महाभारत के युद्ध से पहले वेद व्यास जी हस्तिनापुर में आते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे पुत्र, मैं आपको ये जो महाभारत का युद्ध होगा ये तुम देख सकोगे, मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो वो दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र ने उनसे नहीं ली। वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं दिव्य दृष्टि लेकर के क्या करूँगा, जब आज तक मैंने कुछ भी नहीं देखा तो आज क्या देखूँगा मैं, और क्यों मैं अपने कुल का संहार देखूँगा। बोले आप ऐसा काम करें कि मुझे इस युद्ध का आंखों देखा हाल मुझे कोई बताता रहे, ये दिव्य दृष्टि आप मेरे सारथी संजय को प्रदान कर दीजिए, और ये मुझे उस युद्ध में क्या हो रहा है वह मुझे बताते रहेंगे। तो कहते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टि थी वेद व्यास जी ने उनको प्रदान कर दी संजय को, और संजय के पास जब दिव्य दृष्टि हुई तो वो वहाँ बैठे बैठे हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र का सारा युद्ध देख सकते थे, कहीं पर भी अपनी निगाह को जमा सकते थे। उन्हें ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान हुई। जब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, गीता ज्ञान बता रहे थे। तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया, अपने विराट रूप के दर्शन कराए, तो वह दिव्य रूप, वह विराट रूप अर्जुन के साथ साथ वो संजय ने भी देखा। तो उस रूप की व्याख्यान कर रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं। कोई उनके विराट रूप के दर्शन के बारे में जैसे भगवान है वैसे ही वो संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। तो संजय कहते हैं कि भगवान बहुत ही सुंदर हैं, इनको देखने के बाद तो हमें किसी चीज़ की लालसा ही नहीं रही। अब तो हम चाहते हैं कि हम इन्हीं के ध्यान में खो जाएं। तब धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि मेरी तो आंखें ही नहीं है, मैं कैसे भगवान को देखूं, मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा है। तो संजय उन्हें कहते हैं कि हे महाराज, भगवान को तन रूपी आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को तो हृदय रूपी आंखों से देखने की आवश्यकता होती है। आप अपने हृदय में देखिए और हृदय की आंखों से भगवान को देखेंगे तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। भगवान इतने सुंदर है, उनका रूप इतना सुंदर है, जो विराट रूप मैंने देखा है मैंने वैसा का वैसा आपको बताया है। आप कह रहे हैं कि मेरी तन रूपी आंखें ही नहीं है, मैं कैसे देखूं? नहीं, भगवान को तन रूपी आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को तो हृदय रूपी आंखों से देखने की आवश्यकता होती है, न कि तन रूपी आंखों से देखने की आवश्यकता होती है। तो संजय उन्हें ऐसा बताते हैं। तो कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र भी तन रूपी आंखों से तो अंधे थे ही, वो हृदय रूपी आंखों से भी अंधे थे, वो भगवान को देख ही नहीं पा रहे थे। अगर ऐसा होता तो न जाने उनके कुल का संहार नहीं होता। वो पुत्र मोह में इतना गहराई में चले गए कि वो पीछे मुड़कर देख ही न सके कि तुम्हारे कुल का क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो भगत जनों, अपने हृदय की आंखों से देखने की आवश्यकता होती है, न कि तन रूपी आंखों से। आप किसी के प्रेम में इतने मत खो जाओ या पुत्र मोह में इतने मत खो जाओ कि आप
अपने कुल के संहार को ही भूल जाओ। यही भूल धृतराष्ट्र ने की और उनके पूरे कुल का संहार हो गया।